नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात तो करेंगे जंतर मंतर प्रोटेस्ट की ही, लेकिन आज इसके अंदर की खबर आपको बताएंगे कि ये प्रोटेस्ट अभी लंबा चलेगा। क्यों लंबा चलेगा? आप कह रहे होंगे कि ये तो आप और भी अजीब खबर लेकर के आ गए हैं कि ये प्रोटेस्ट और भी लंबा चलेगा और सरकार इसको लंबा चलने देगी। इसके पीछे जो है वो बहुत सारे कारण हैं और उस कारण के बारे में आज मैं आपको इस पूरे डिबेट में बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से खास करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस आंदोलन को और भी आगे चलने देंगे। ये आपको लग रहा होगा कि ये छात्रों का आंदोलन है, अपोजिशन का आंदोलन है और अगर सरकार चाहे तो इसको तुरंत खत्म करवा सकती है। खत्म करवाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छात्रों की जो डिमांड है उसको सरकार मान ले और ये आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। मांग भी क्या है कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए और जो कुछ मांगे हैं उनको सरकार मान ले या उसके लिए एक अलग कमेटी बना दे। कमेटी बना करके उसको मांग को, जो भी उनकी मांगे हैं उसको उसमें बताया जाए कि हाँ इन मांगों को हम पूरा करेंगे, तो आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आंदोलन खत्म होगा नहीं, क्योंकि ये आंदोलन अब छात्रों के नाम पर जरूर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये आंदोलन अब छात्रों का नहीं है। ये पूरी तरीके से ये आंदोलन पॉलिटिकल है और इस पूरे आंदोलन में आप देख पा रहे होंगे कि इसको अपोजिशन के नेता अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, छात्र इससे दूर जा रहे हैं और अपोजिशन को इसका क्या लाभ होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों इसको या केंद्र सरकार इसको क्यों आगे बढ़ने देगी? तो अब मैं आपको धीरे धीरे विस्तार से इसके लाभ के बारे में बताता हूं। आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है और चुनाव कहां है? उत्तराखंड में भी है। और इन चुनावों पर असर क्या होगा? इस ये जो प्रदर्शन हो रहा है इस प्रदर्शन का बिल्कुल असर होगा। अब मैं आपको असर के बारे में बताता हूं कि असर कैसे कैसे होगा। आम आदमी पार्टी इसको इसलिए बैक कर रही है, इसलिए इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही है कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिले। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को क्यों होने दे रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा था और अब वो मुद्दा कहां चला गया? गायब हो गया, मिट्टी के अंदर दब गया। आपको याद है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा था? आपके दिमाग से धीरे धीरे वो मुद्दा निकलते जा रहा है और यही वजह है कि सरकार चाह रही है कि इसी तरीके से ये आंदोलन आगे खींचता रहे और पीछे पीछे जो मुद्दा है वो गौन होता रहे। अभी हाल ही में E20 जो इथेनॉल वाला मुद्दा था पेट्रोल में, वो मुद्दा भी बहुत तेजी से बढ़ा और उस मुद्दे को भी अब धीरे धीरे साइड हो गया। वो मुद्दा भी दब गया क्योंकि अब आप इथेनॉल का मुद्दा आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार ये चाह रही है कि इसी के बहाने बाकी सारे मुद्दे गौन हो जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगर गरमाता रहता और वो मुद्दा अगर लंबा खींचता और अपोजिशन के नेता उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम भी 3 से 4% वोटों का नुकसान होता और वो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि 3 से 4% वोटों का नुकसान कम बड़ा नुकसान नहीं है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक तो 4% वोट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ और दूसरी तरफ वो 4% वोट अपोजिशन के खाते में चली गई। और इस बात का आभास आपको याद होगा कि अखिलेश यादव को इस बात का आभास लग गया और इसीलिए अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि आप और यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्या इन दोनों के बीच कोई साठगांठ हो गया क्या? क्योंकि कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट को एक अलग तरीके से लड़ना चाह रही है। कांग्रेस भी हर जगह जिले जिले में प्रदर्शन कर रही है, हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में
और उसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, और जंतर मंतर पर यहाँ पर इसको आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। तो वो मुद्दा धीरे धीरे गौन होता जा रहा है, और यही मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी यही चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी यही चाह रहे हैं कि अगर इसी मुद्दे पर इनको उलझा कर रखें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा नहीं उठेगा। अगर अपोजिशन के नेता होशियार रहते तो इस मुद्दे को, चूंकि ये मुद्दा जो नीट के जो छात्र हैं वो तो एग्जाम भी दे दिए, उनका नतीजा भी आ गया, उनका एडमिशन भी हो रहा है, जो और छात्र हैं जो इस बार सफल नहीं हो पाए वो अगली बार के लिए तैयारी में जुट गए। लेकिन अब यहां अभी भी ये आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन को अगर सरकार खत्म करना चाहे तो 1 घंटे में खत्म कर देगी, लेकिन सरकार खत्म करेगी नहीं, क्योंकि इससे सरकार के बहुत सारे हित सध रहे हैं। और हित क्या है? हित, सरकार का हित इसी में होता है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी का, कि वो अगर ये आंदोलन चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान जो हो रहा है यूपी में वो नहीं होगा। पंजाब में अगर मान लिया जाए अपोजिशन को लाभ हो भी रहा है तो अच्छी बात है, हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं पंजाब में। अगर मिले भी तो थोड़े थोड़े स्ट्रेंथ हो सकता है कि बढ़े, और वो भी तब बढ़े जब अकाली दल के साथ वहाँ पर गठबंधन हो जाए। तो वो अभी भी वो होता हुआ अभी भी दिख नहीं रहा है। तो अगर वहाँ अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं होता तो वो स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि अगर वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को इसका लाभ मिल भी रहा है तो मिलने दो, क्या जा रहा है, मिलने दो। इधर जो नुकसान हो रहा था कम से कम वो नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि अगर यूपी में नुकसान होगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लूज नहीं करना चाहेगी, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ने दे रही है। आप अब समझ रहे होंगे कि मैं ये जो मुद्दा उठा रहा हूं इसको क्यों उठा रहा हूं। और अखिलेश यादव भाग तो गए, लेकिन अखिलेश यादव अकेले अभी इस मुद्दा को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं और बढ़ाना भी नहीं चाह रहे हैं। छोड़ना इस रूप में नहीं चाह रहे हैं कि अगर वो छोड़ते हैं तो उनको बाकी ये लोग, फिर जितने भी अपोजिशन में बाकी नेता है वो कहेंगे कि देखिए अखिलेश यादव भी जो है वो मिल गए अब। तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को अभी धीरे धीरे ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को ये पता चल चुका है कि राम मंदिर का मुद्दा को वो उठाएंगे। और अब ऐसी खबरें भी समाजवादी पार्टी की ओर से आ रही है कि ये मुद्दा डाइवर्ट हो गया। जिस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी थी, बीच में ये नीट का मुद्दा आकर के पूरे मुद्दे को ही डिरेल कर दिया। तो अब फिर से समाजवादी पार्टी उसी मुद्दे पर आएगी, और उस मुद्दे पर आएगी कब आएगी? जब ये आंदोलन खत्म हो। तो ये आंदोलन खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि अभी अगर वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते भी हैं तो ना तो कोई मीडिया उनके तरफ जाएगा, और ना वो मुद्दा बहुत बड़ा बन पाएगा। सभी लोग इधर ही लगे रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो भीड़ है, और जहाँ भीड़ है वहीं दम है। तो भीड़ के दम पे जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूरा मुजाहरा लूट रहे हैं। तो मुशायरा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लूट रहे हैं, तो अब अगर वो मुद्दा उठाते भी हैं तो वो मुद्दा गौन हो जाएगा। तो अब अखिलेश यादव एक पसोपेश में पड़ गए हैं, आखिर करें तो करें क्या। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से ये सूचना तो हमारे पास आ रही है कि वो उस मुद्दे को फिर से जीवित करेंगे, लेकिन अगर बहुत दिन हो जाएगा इसमें, इसको जीवित करने में, तो तब तक लोगों के दिमाग से वो मुद्दा खत्म हो चुका होगा। और खत्म नहीं भी होगा तो इधर का इतना आक्रोश हो जाएगा, इधर के एजिटेशन से, या इधर जिस प्रकार से अभी हो रहा है वो हंगामा दिल्ली में, इससे लोग इतने गुस्से में हो जाएंगे कि वो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। कि अपोजिशन वाले तो सिर्फ और सिर्फ जो है, देखिए किस प्रकार से देश की राजधानी को एक प्रकार से कैद कर लिया है, तो वो जो गुस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कैश हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। इधर का गुस्सा वो उबाल करवा रहे हैं, और आपको लग रहा होगा इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी तो और इस मुद्दे को बढ़ने देना चाह रही है। क्यों बढ़ने देना चाह रही है? कि इसका लाभ दोनों तरीके से मिलेगा। एक तो जितने मुद्दे पहले थे वो गौन हो गए, और जो इसका एग्रेशन होगा, इससे जो लोग खफा हो जाएंगे, अपोजिशन से जो लोग नाराज हो जाएंगे, वो नाराज होकर आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहां? वो नाराज होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही जाएंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता चाह रहे हैं कि जितना लंबा खींचना है खींचो, ये चलता रहेगा, सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं करेगी। सरकार इसी प्रकार से मोदी जी आएंगे, एक दो ट्वीट करेंगे और उस ट्वीट के बाद फिर अरविंद केजरीवाल सरीखे बहुत सारे नेता उस ट्वीट पर अपनी अपनी डफली बजाएंगे कि सर बच्चे ने तो ये मांगा ही नहीं था, मोदी जी बच्चे तो मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आपने कह दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। और मोदी जी अभी ना ही धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे, ना इथेनॉल वाले मुद्दे पर, जिस प्रकार से हालांकि उनका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से नितिन गडकरी घिर रहे थे, अब ये सब सारा मुद्दा गौन हो जाएगा। तो है ना अंदर की बात। इसी प्रकार से और भी खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए क्यूआई के साथ। मुझे दी अनुमति, नमस्कार।